रमेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, वाओ, और 4,000 रुपये बचाता है। ठीक है, वाओ। और उसकी आय अपने को बतानी है। ठीक है, तो अपनी आय का 80% खर्चा कर दिया। 80% क्या कर दिया? इसका मतलब कितना बचेगा उसके पास? 20% बेचारा बचाया पाया। और प्रश्न में रुपयों में वो आंकड़ा दिया है कि 4,000 बचाता है, मतलब यही 20% 4,000 है। सीधी सी बात है, यही 20। क्या बात है, नहीं आएगा, 20 आएगा। देखो ना, 20% कितना है? 4,000 है। आपको उसकी आय पता नहीं है, आय मतलब पूरा 100% आपको बताना है। तो आप सोचो ना, 20 से 100% तक कैसे पहुंचा जाए? 5 गुना करके। आपको इधर भी 5 गुना करना पड़ेगा। अगर आपको ये दिमाग नहीं लग रहा है कि क्या गुना करें, तो इधर एक्स मान लो ना। 20% कितना है? 4,000 है। तो आपको 100% पता करना है कितना होगा, तो नहीं पता कितना होगा, तो एक्स मान लो। उसके बाद इनका अनुपात बैठा दो, 20/100, 4,000 बटे क्या कर दो? एक्स कर दो। एक्स का मान निकाल लो। 4,000 गुणित 100/20 करोगे, एक शून्य करेगा, 2×5 = 10, 5×6 = 20,000। ऐसे भी आप बना सकते हो अगर आपको वो दिमाग ना लगे कि कैसे हो। नहीं तो साफ साफ पता चल रहा है, 20% अगर 4,000 है तो 20 से 100% बनाने के लिए 5 गुना बढ़ा, तो इधर भी 4,000 पंचे 20,000 करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सरल सा है, करके तुरंत दिमाग लगा लिया। मान लो दिमाग लगाते ना बने, अब लोगों मान लो यार 30% रहता है, एक बात की बात, 30% रहता तो क्या करते? 30% अगर 4,000 रहता तो 100% में कैसे आते? तो सीधी सी बात है, उस समय आप ये वाला दिमाग लगा लेना, अनुपात बैठा देना। 30% अगर 4,000 है, मान लो 30% होता है ना, 80% के बजाय अगर कितना परसेंट खर्चा किया रहता है, वो 70% खर्चा किया रहता, और कितना बचाता? 30% बचाता। तो 30% कितना होता है? ये उसका 4,000 होता। अपने को क्या निकालना है? 100%। अब कैसे करें सर? 30 का कितना गुना 100 होता है? 20 का तो चलो 5 गुना 100 होता है, 30 का गुना नहीं हिसाब लगा पा रहे हैं सर, तो मत लगा पाओ, आप एक्स मान सकते हो, एक्स मान लो। कितना सरल है, अनुपात बैठा दो, 30/100 कर लो, 4,000 बटे एक्स कर लो। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करोगे? 4,000 गुणित 100 बटे क्या कर लो? 30 कर लो। समझ में आया कि नहीं, बताओ? ठीक है, एक एक शून्य कटेगा, 3 से डिवाइड जाएगा नहीं आपका आंसर, इसमें दशमलव में आएगा, मतलब थोड़ा दशमलव में यही स्टेप से आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, डिवाइड करना पड़ेगा आपको। हाँ, क्लियर हुआ ये वाला? अच्छे समझ में आया? कहीं डाउट तो नहीं है ना? चलो दूसरा देखो क्या लिखा है। रीमा, रीमा अपने वेतन का 30% भोजन पर, ठीक है, 20% मकान के किराए पर, 10% आने जाने परिवहन पर, और 10% मनोरंजन। अच्छा सुनो, एक गजब की बात, ये सारे खर्च, ये सारे खर्च अपने वेतन का, यानी जितना परसेंट है ना, उसके वेतन के हिसाब से निकाला जा रहा है। आप लोग इससे कंपेयर मत करना सर। पिछले वाले सवाल में तो जैसे 100%, पिछले वोटिंग वाला सवाल पढ़े थे अपन, 100% में से जैसे मान लो 90% वैध, 10% अवैध। फिर बोलते थे जीतने वाले को वैध मतों का इतना परसेंट प्राप्त हुआ, तो वैध मतों का प्राप्त हुआ ना, तो हम लोग इसके हिसाब से फिर 80% और ये लेते थे, याद है आपको? यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जितना परसेंट वो सब खर्चा कर रही है वो डायरेक्ट किसके हिसाब से? उसके वेतन के हिसाब से। तो इसलिए हम ना डायरेक्ट वो जो परसेंटेज है उसको जोड़ जाड़ के एक मुश्त कितना खर्च कर रही है वो निकालेंगे। 70%। देखो 30% भोजन पर खर्चा कर रही है, 20% मकान पर, जुड़ेगा ये सब क्योंकि वो पूरा का पूरा वेतन के हिसाब से निकल रहा है। 30, 20, 50%, 10% यातायात यानी व्यय परिवहन पर, तो 30, 20, 50, 60% और 10% मनोरंजन पर, 70% उसका कुल खर्चा है। कुल खर्चा 70% है इसका। ठीक है, और 30% बचाती है, और वो 30% 1,500 है। कितना गजब है ना, 5,000 रुपये। चलो देखते हैं तो, है ना भाई? तो कुल खर्चा कितना हो गया? कुल खर्चा 70% खर्चा हो रहा है इसका, देख लो। इसमें फटाफट जोड़ क्यों दिए सबको? इसमें वो वाला हिसाब कि अगर, हाँ, क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछना होता, ध्यान दीजिए, अगर ऐसा लिखा होता, रीमा अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च कर दी,
कर देती है। फिर शेष बचे वेतन का 20% मकान के किराए, तब बात पलट जाती, तब वो पिछले टाइप का सवाल हो जाता। शेष बचे वेतन का है ना, शेष बचे, वो अभी वो शेष बचे नहीं, जो हिसाब हो रहा है वो उसके मेन जो वेतन है जो उसको टोटल मिलता है उसका ये सब परसेंटेज है, इसलिए हम बिंदास होकर के सबको जोड़ दिए। प्रश्न समझ में आ रहा है ना। अब 70% टोटल खर्चा हो गया, माह के अंत में उसकी बचत, तो बचत देखो कुल खर्चा अगर 70% कर रही है, इसका मतलब 30% वो बचा रही है। टोटल 100% में से 70% खर्चा है तो 30% बचत हो रही है, जो कि कितनी है 1500 है। 30% है उसका टोटल मासिक वेतन बताना है। टोटल मासिक वेतन बताने के लिए 30 से आपको 100% में उतरना है। कैसे कैसे उतरोगे, कैसे बनाओगे, क्या करेंगे, नहीं पता। 30% अगर 1500 है तो 100% क्या होगा ये हमको नहीं पता, तो आप क्या कर लो, x मान लो, x मान लो। फिर आप इसका अनुपात इतना बटा इतना, इतना बटा इतना करके आप तिर्यक गुणा करके निकाल लो। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आता तब ऐसे भी कर सकते हो कि सर 30% अगर 1500 है तो 1% कितना होगा 1500 बटे 30, 30 को नीचे लाए, और फिर 100% कितना होगा 1500 बटे 30 गुणा 100। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो 0 0 कटेगा, 3 1 कम 3 5 500, 500 गुणित 10 करोगे कितना आएगा 5000। सीधी सी बात है, क्लियर है। तो 5000 उसका वेतन होगा। आप ऐसे भी देखो, डायरेक्ट भी ऐसे भी पता कर सकते हो। देखो 30% कितना है 1500, 60% कितना होगा 3000, 90% कितना होगा 4500, तिगुना कर दिया। अब बचा कितना 10%। 10% मतलब जब 30% 1500 है तो 10% 500 होगा, 1/3। ऐसी, हाँ देखो समझ में आया ना। 30% अगर 1500 है तो 10% कितना होगा 500 होगा। तो वो जो 4500 जो कि अपन 90% निकाले हैं उसमें 10% 500 और जोड़ दो तो 5000 बन जाएगा। कई तरीकों से आप ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल बिंदास होके आप पता कर सकते हो। तीसरा बताओ, इसमें शेष का बोल दिया है, शेष का। ये ऐसे 2070 करके 90 मत कर देना, अलग हिसाब इसका वैसे था। ये शेष का बोल दिया ना यहाँ पे। देखिए, सुनील अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, ठीक है। मान लो उसकी आय कितनी है एक्स, एक्स मान लेते हैं। एक्स का कितना परसेंट खर्च करता है वो 20% खर्च कर दिया मकान के किराए पर, तो बचाया कितना। अब जो उसके पास राशि, जो पैसा बच गया उसके पास, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और इधर एक एक कहानी लिखते जाइएगा। लास्ट में आप देखो, लास्ट में आपको क्या दिया है, लास्ट में 3600 रुपए की बचत दी है, तो आपको बचत का हिसाब लिखते जाना है यहाँ पे। देखो एक्स का 20% मकान के किराए पर खर्चा कर दिया तो 80% बचा है। अभी उसके पास कितना रुपया बचा है, एक्स का 80%, इतना रुपया अभी उसके पास है। फिर ये जो शेष रुपया बचा है, देखो एक्स का 80% रुपया उसके पास बचा है, इस इन बचे हुए रुपयों में वो 70% घरेलू मदों पर खर्चा कर देता है। इन बचे हुए शेष रुपयों में, शेष रुपयों में 70% घरेलू मदों पर खर्चा, तो बचेगा कितना 30%। यानी कि जो 20% खर्च करने के बाद, मकान के किराए पर खर्च करने के बाद एक्स का 80% जो उसके हाथ में बचा था, उतने रुपयों में से वो 70% घरेलू खर्चों में निकाल देता है। तो अब उतने का उसके पास अब कितना बचेगा, अब उसके पास 30% बचा है। 30/100 क्यों 30/100, क्योंकि 70% तो वो खर्च कर दिया घरेलू मदों में, और ये बचत टोटल कितनी है 3600 की है, ठीक है ना।
तो बस आप x का मान निकालने के लिए क्या करो, 3600 गुणित 100 गुणित 100 बटे 80 गुणित 30। तो ये कटेगा, उसके बाद 3 एकम 3 बारम, ठीक हिसाब लगा रहा हूँ ना, 4 दूनी 4 3 सौम, 2 एकम 2 पचासम, 5 तिरिक 15,000। आंसर आ गया आपका 15,000 रुपया। क्लियर है? अब भैया चौथा होमवर्क है, कम से कम एक तो होमवर्क ले जाइए। चौथा होमवर्क, क्वेश्चन समझना है आपको। शेष का बोल रहा है, शेष का 70% ना, तो शेष का 70%, तो शेष का 30% बचेगा ना। ऐसा नहीं सोचना है कि 80 में से 10 इधर आया तो, सॉरी 80 में से 70 इधर आया तो 10 बचेगा, ऐसा नहीं सोचना है। शेष का 70%, तो शेष का 30% बचेगा। वो शेष को ही पूरा 100 मान के काम करना है आपको। अब वो शेष मतलब पूरा 100 बन गया, वो ऐसा आपको सोचना है। अब ये आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। समझा? 80% बचा उसके पास, अब उस बचत का 70% घरेलू खर्चों पर किया, उस बचत का 70% जब खर्चा किया तो उस बचत का 30% बचेगा ना उसके पास, यही कह रहा हूँ मैं।